अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे। गर्मी है बहुत ज़्यादा और आई बिलीव गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। जनाब यहाँ पर जो है वो वाटरमेलन जो है वो उसको काट रही हूँ और यकीन करिए वाटरमेलन भी मैंने पहले पहले जो लिया था जब अच्छे टाइम पे, यानी कि जब ये बहुत मज़े के और मीठे होते हैं। एंड यहाँ पर इसकी जो है वो कटिंग कर रही हूँ बिकॉज़ ये नाश्ते का टाइम था ना। ट्राइड कि हम लोग जो है वो इसको नाश्ते में थोड़ा सा यूज़ कर लें बिकॉज़ इससे ये होता है कि एटलीस्ट ना बच्चे भी इसको बहुत शौक से खा लेते हैं। एंड आई हर्ड कि ये गर्मियों में अच्छा होता है खाना। बाकी यहाँ पर जनाब मैं जिंगर बर्गर बनाने की कोशिश करी थी एंड आई सो अ वीडियो फ्रॉम यूट्यूब और फिर उसके बाद मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वो आई एम सो सॉरी, ये जो वीडियो थी ना इसकी जो मसाले की वो मुझसे मिस आउट हो गई थी, बट मैं आपको बता देती हूँ। इस मसाले में मैंने जो है वो थोड़ा सा क्या क्या ऐड किया था। इसमें मैंने पेरी पेरी सॉस ऐड की थी नैंडोज़ की। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक, मिर्चें, लाल मिर्च और काली मिर्च जो है वो ऐड करके इसका जो है वो विनेगर समेत इसका मसाला सा बना लिया था। यहाँ पर जनाब क्योंकि यहाँ पर मैं चीज़ की कटिंग कर रही हूँ, मैं यहाँ पर पनीर समोसे जो है वो बनाने लगी हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि मेरा जो दूध था ना वो ख़राब हो गया था। फिर उसके बाद उसका पनीर बना के तो आई डिड दैट। तो उसके बाद अब ये हो रहा था कि फिर अब इसमें चीज़ की मैंने कटिंग कर ली है, चैडर चीज़ को मैं अलग रख लूँगी। आज के जो समोसे होते हैं ना वो बड़े मज़े के बनते हैं। तो आलू को बेशक आप 2 बॉईल कर लें और जो समोसा की जो पट्टी होती है जिसको आप मादा पट्टी भी कहते हैं, मैदा पट्टी भी कहते हैं, वो आप लोग लेकर तो उसको जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर मैं बर्गर की सॉस बनाई थी, मायोनीज़, मस्टर्ड ऑयल और मस्टर्ड पेस्ट एंड चिली गार्लिक पेस्ट डाल के। तो आई पुट दिस इन माई बॉटल और फिर मैं इसको जो है वो बर्गर्स पे लगाऊंगी। जनाब यहाँ पर आप देखें आलू मैंने मैश कर लिए हुए हैं और उसके बाद पनीर पड़ा हुआ है मेरे पास। एंड फिर अब मैं जो है वो एक सॉस पैन लूँगी, उसके अंदर आई ऐड नमक, लाल मिर्च एंड चाट मसाला एंड देन आई ऐड दिस कंप्लीट मिक्सचर इनटू इट। और यकीन करें क्योंकि अब जो होता है वो नॉर्मली गर्म मौसम में ज़्यादा होता है कि आपके जो दूध है वो ख़राब हो जाए, तो उसको प्लीज़ वेस्ट ना करें, उसको वेस्ट ना करें और उसको इस तरह से यूटिलाइज़ कर लें। अब इसके अंदर जो मैंने वो आलू का और पनीर का मिक्सचर बनाया था आई ऐड इन इट। और ऐड करने के बाद उसके बाद इसको फिर मैं हल्का सा उसके साथ जो है वो आई मिक्स इट विद इट। और उसके बाद मैं इसको निकालूंगी और फिर उसके बाद जब इसको उतार लूँगी तो फिर उसके बाद आई ऐड चेडर चीज़ इन इट। अगर आपके मोज़रेला चीज़ है आप वो ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं मोज़रेला नहीं ऐड करी थी बिकॉज़ चेडर चीज़ आई बिलीव ज़्यादा खाया जाता है मेरे घर में। अच्छा, यहाँ पर मैं बर्गर की तरफ अब आ गई हूँ। वो मैंने बना के मिक्सचर रख दिया था ठंडा होने के लिए। एंड दिस इज़ माई डॉटर विद मी। एंड अब यहाँ पर जो है वो चिकन है और मैंने यहाँ पर ठंडा पानी रखा हुआ है और सिंपल आई हैव मैदा विद मी। अब मैं इसको इस मिक्सचर में पकड़ूंगी। अब मेरे से 2 मिस्टेक्स यहाँ पर हुई थी जिसकी वजह से मेरा जिंगर बर्गर बहुत भारी यानी कि मोटा बना था। उसमें यह था कि आई डिडंट हैमर दैट प्रॉपर्ली। और उसके बाद उसमें उन्होंने बाबर कहा है कि आपने थाई पीसेस यूज़ किया ना, आई यूज़ ब्रेस्ट पीसेस, जो कि मुझे लगा कि मेरी गलती थी। इन द नेक्स्ट वीडियो आई डेफिनेटली ट्राई विद द थाई पीसेस। अब इसको ना बड़े अच्छे तरीके से आपने रब करना है, इधर जस्ट इतनी अच्छे तरीके से रब करना है कि इसके अंदर जो है वो सारा मैदा जो है वो चला जाए। एंड देन व्हाट यू ऑल हैव टू डू दैट यू जस्ट हैव टू डिप दिस चिकन पीस इनटू कोल्ड वाटर, टेक इट आउट एंड देन आप इसको जो है वो फ्राई कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने बहुत सी रेसिपीज़ यूट्यूब पे देखी कि जिसके अंदर देवर सेइंग कि आपने इसके अंदर पता नहीं कॉर्न फ्लोर डालना है, राइस फ्लावर डालना है। और फिर वो मैंने नहीं किया। मैंने जस्ट व्हाट आई हैड वाज कि मैदा था मेरे पास और मैंने मैदे में डिप किया बिकॉज़ मैंने कुछ और वीडियोस भी ऐसी कमर्शियल वीडियोस देखी हैं कुछ लोगों की कि जिसके अंदर दे ओनली हैड एडेड द मैदा इन इट एंड आई रियली लाइक देयर वीडियोस। अब इसको पानी में डिप करेंगे हम और पानी में डिप करने के बाद देन अगेन आई विल डिप दिस इन अ मैदा। और इसके ऊपर ट्रस्ट मी इतने मज़े के फ्लेक्स बन गए हुए थे। 2 चीज़ें याद रखिएगा। टिप नंबर 1 कि जैसे आप ये करें, इसको झाड़ें एंड पुट दिस एट दैट टाइम, उसी टाइम उसको जो है ना आप इसमें डाल दें, किसमें, ऑयल में। अब ये मेरा अच्छा क्रिस्पी मेरे बहुत बने थे कि अगर मैं इस तरह से बच्चों को टेंडर पॉप्स बना के देना चाहूँगी, चिकन पॉप्स बना के देना चाहूँ तो दे वो अमेजिंग। सो यहाँ पर ये हो गया था और फिर उसके बाद मैंने बड़े मज़े के मेरे जी ये जो है वो रेडी हो गए थे। ये मेरे बाकी पीसेस थे तो इनको मैं अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करूँगी। ये दे वर आउट
साइड मैंने ओवर कुक कर दिया था, दैट्स व्हाई दे वर लाइक दिस कलर, बट इन टेस्ट दे वर सो यमी। अब मैं इनको ग्रिल करूँगी, जो मेरे पास बर्गर बंस पड़े हुए हैं, एंड इनको ग्रिल करने के बाद दिस इज़ माई चिकन बर्गर गेटिंग रेडी। एंड इसके बाद आई एम गोइंग टू इसको मैं इसका क्या करूँगी, इसको मैं अब इसके ऊपर सॉस लगाऊंगी। अब मेरे पास यहाँ पर आइसबर्ग नहीं था, आई वाज जस्ट हैविंग वाइट कैबेज, तो मैंने वाइट कैबेज भी इसके अंदर जो है वो ऐड कर दी थी विद द सॉस। आई एम हैविंग दिस सॉस एंड आई लव दिस सॉस बिकॉज इसका ना एक डिफरेंट टेस्ट आता है। मस्टर्ड पेस्ट आप किसी भी सॉस में डालते हैं तो वो इवेंचुअली बड़ी हेवनली हो जाती है। आइसबर्ग के साथ ये बहुत मज़े के जाते हैं। अब मेरे पास आइसबर्ग नहीं थी यहाँ पर, तो मैंने जो है वो बहुत पतला पतला सा इनको जो है वो श्रेड कर लिया था, या मैंने काट लिया था। और फिर उसके बाद दिस वाज यमी। और फिर मैंने जो है वो ये बर्गर का जो जिंगर बर्गर टाइप जो एक बना थी चीज़ आए यहाँ रख दिया है मैंने इसको। और अब जनाब उसके बाद ये होता है कि अच्छा बच्चे जो उनसे होते हैं ना केचप के साथ खाते हैं, एंड मेरे बच्चे केचप बहुत ज़्यादा खाते हैं, दे लाइक इट। सो मैं चिली गार्लिक के साथ जो है वो इसको बना रही हूँ, दो को, और दो को सिंपल मैं बनाऊँगी बिकॉज बच्चे जो है वो ऐसे ही खाते हैं। फिर उसके बाद आप इसको जो है वो इसके साथ फ्राइज़ भी बना सकते हैं, आप इसके साथ जो है वो इनको अनियन रिंग्स भी बना कर दे सकते हैं। लेकिन इस टाइम यकीन करें मैं बना के इतना थक गई थी बिकॉज इट वॉज़ क्वाइट अ लॉन्ग प्रोसेस। तो मैं इतना थक गई थी कि मेरा दिल नहीं था कि मैं अब इसके साथ फ्राइज़ वगैरह बनाऊँ, और मैंने इसको ऐसे ही सर्व किया था। तो इसके साथ आपका दिल चाहे तो आप लेटस लीफ भी ले सकते हैं, क्यूकम्बर भी ऐड कर सकते हैं, टमाटोज़ भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा टमाटोज़ मुझे लगता है मैं नहीं ऐड करती हूँ, रीज़न ये कि वो बहुत आपके जो बर्गर्स होते हैं ना वाटर से हो जाते हैं, पानी पानी सा हो जाता है, वो बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। सो दिस वाज इट। और फिर उसके बाद जो है हमने इसको खाया था और बड़े मज़े के थे ये। और मुझे ये लगा कि इसी रेसिपी को फॉलो करके ना आई कैन ऑल्सो मेक अ टेंडर पॉप्स फॉर माई किड्स, बिकॉज टेंडर पॉप्स बड़े जो उनसे होते हैं वो बच्चे जो है वो खा रहे होते हैं। एक तो नगेट्स बहुत मज़े के इनको लगते हैं, एंड प्लस एक इनको टेंडर पॉप्स जो उनसे होते हैं दे इन्जॉय इट। So tada, this was my burger recipe and I hope you'll enjoy it. अगर आप लोग बनाना चाहें तो बनाएं, लेकिन next time what I'm going to do that I'm going to try this with the chicken thigh pieces because I want to try it with chicken thigh pieces. This was it from my burger side and I hope you people will like my burger. And और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।